Good morning, students. Today we will proceed to the next segment of the chapter. And here we are discussing the revolt from the time period of 1830 to 1848. In that, particularly yesterday, we discussed about the hunger and struggle and the revolt about. Now, today we will discuss the revolution of the liberals. Liberals, like this term, last year we read about like conservative liberals and radicals. So these three terms we had discussed. Now, because liberals, they wanted, you can say, their own government, and you can say they were the first rank of the society. So what changes they brought in Germany, we will see here, and the role of the women and how they changed the political system of the country. So let's begin. Parallel to the revolt of the poor, unemployed, and starving peasants workers in many European countries in the year 1848. मतलब सिचुएशन कहाँ तक पहुंच गई थी कि हंगर और यू कैन से लोगों को भूख से और यहाँ तक कि एक स्टार्विंग वाली प्रॉब्लम आ गई थी। भूखमरी इतनी बढ़ गई थी कि हालात बहुत खराब हो चुके थे। इन अ रेवोल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडरवे, और साथ साथ मतलब जो रेवोल्यूशन था वो भी चल रहा था। Events of February 1848 in France had brought about the abdication of monarch and republic based on universal मेल सफरेज। इसको आपको याद रखना है, मेल सफरेज, विमेन सफरेज नहीं है। पूरा सफरेज की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मेल सफरेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्रांस में भी 1948 के बाद ही जो है वो सफरेज मिला है, तो उस टाइम पर ये सिचुएशन नहीं था। तो यहाँ पर क्या हुआ, मोनार्क को हटा दिया जाता है, ठीक है। Then republic based on universal male suffrage had been proclaimed, and in other parts of Europe where independent nation states did not yet exist, such Germany, Italy, Poland, and Hungarian empire, men and women of liberal middle class मतलब only handful of people combined their demands for constitutionalism विथ नेशनल यूनिफिकेशन। इन्हीं लोगों ने, कुछ मुट्ठी भर लोगों ने वहां की डिमांड को इकट्ठा करा कि लोग चाहते क्या हैं, और इन्होंने क्या डिमांड करी कि हम एक लिबरलिज्म के बेस पर एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इन्होंने ये सोचा। सो दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। मतलब जितना भी उथल पुथल जो चल रही थी सोसाइटी में, ठीक है, वो अनरेस्ट मतलब सिचुएशंस वर नॉट काम एंड क्वाइट। सो उसी बीच में इन्होंने नेशन स्टेट के का एक नया मुद्दा जो शुरू किया, और ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स मतलब सोच विचार कर कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए, एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम एसोसिएशन। अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना शुरू किया जिसमें कि फ्रीडम ऑफ प्रेस हो एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो। Again, they are the democratically, you can see, opinion. So these were particularly proceeded by them. In German region, a large number of the political association whose members were middle class, professionals, then businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. सिटी का नाम फ्रैंकफर्ट है, बाद में यही नाम आपका पार्लियामेंट का भी है। तो दिस नेम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जनरली 1 मार्क क्वेश्चन कम रिगार्डिंग दिस। सो सिटी फ्रैंकफर्ट में क्या हुआ, सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड डिसाइडेड कि यहाँ पर लोगों ने नेशनल असेंबली के लिए वोट डाले। 18th May 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their place in the Frankfurt Parliament, convened in the Church of St. Paul. मतलब यहां से इस जीत की खुशी मनाते हुए कितने लोग, 831 कहाँ मार्च करे,
फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में पहुंच गए। ऑब्वियसली जब जीतेंगे, खुशी हुई है, तो वहां क्या करेंगे जाकर, वहां गवर्नमेंट बनाएंगे ना। तो किसको साथ में लेकर, चर्च ऑफ सेंट पॉल, मतलब उसके आधार पर ये लोग वहां गए। एंड दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट, मतलब मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन की इन्होंने फ्रेम करना शुरू करा, ड्राफ्टेड करा, राजा को अपने पक्ष में लेकर। When the deputies offered the crown to these terms to Frederick William VI, King of Persia, he rejected it. He rejected it and joined other monarch to oppose the elected assembly. अब यहाँ पर क्या है, इतना जो जोरों खरोश से ये लोग निकले थे कि हम अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे, ठीक है, प्रेस्ट को साथ लिया, लेकिन पर्शिया का जो किंग था उसकी ताजपोशी ये करना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या, उसने रिजेक्ट कर दिया और दूसरे मोनार्क्स को, ठीक है, टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, उसको ज्वाइन एंड ज्वाइन अदर मोनार्क, दूसरे मोनार्क को ज्वाइन कर लिया और इसको असेंबली को रिजेक्ट कर दिया। सो वाइल द ऑप्शन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर, ऑपोजिशन क्या हुआ, इससे क्या हो गया, वाइल द अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी मतलब जो रिच क्लास थी और मिलिट्री क्लास थी, इसके अपोज में गई, एंड बिकेम स्ट्रॉन्गर इन सोशल बेसिस, द पार्लियामेंट eroded and the parliament was dominated by the middle class who resisted the demand of the worker and artist and consequently lost their support। मतलब जो कुछ सोचा था वैसा नहीं हुआ। अब मतलब लोग कौन हावी हुए, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ने क्या किया, उनकी जो डिमांड्स थी वर्कर्स की, आर्टिसंस की, और उन्होंने मतलब उनका भी उन्होंने सपोर्ट खो दिया। मतलब अभी तो क्या था, ये लिबरल जो बड़ी क्लास थी, मिडिल क्लास थी, अपर मिडिल क्लास थी, ये लोग पार्लियामेंट में पहुंचे, वहां गवर्नमेंट बनाना चाहते थे, लेकिन मोनार्क एकदम से हट गया, वो दूसरे मोनार्क के साथ मिला। अब यहाँ हुआ क्या, जब मोनार्क तो क्योंकि लोगों को नहीं विश्वास होगा, तो इन्होंने अब जो वोटर्स थे, जो जिन लोगों ने इनको जिताया था, उनका सपोर्ट भी इन्होंने खो दिया। In the end of troops were called and the assembly was forced to disband। और यहाँ से क्या हुआ, सभी मतलब जो थी वो हर मतलब एक तरीके से डिस्ट्रक्शन, यानी कि सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया, सब भंग कर दिया गया, यानी पार्लियामेंट को डिस्टर्ब हो गई पार्लियामेंट। सो एंड द इश्यूज ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू विमेन वाज कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। यहाँ पर जो हमें एक चीज देखने को मिली वो क्या थी, विमेन का रोल प्ले क्या था इसमें, लाइक in which the large number of women had participated active over the years। पूरे साल भर वो इसमें लगी रही, काफी सालों से इस चीज के पीछे थी कि ये होना चाहिए, मतलब हमारी अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जो हमने ऊपर देखा कि प्रेस का राइट हो, फ्रीडम्स हो, ऑल। So women had formed their own political association, founded newspaper and taken part in the political meetings and demonstration। Here one thing is very much important, on the basis of this you can say that is फ्रैंकफर्ट पे पार्लियामेंट के बेस पे रोल ऑफ वुमेन आता है कई बार आपका, सो यू मस्ट रिमेंबर रोल ऑफ वुमेन। सो उन्होंने वो कंटिन्यू थी, और एसोसिएशंस में न्यूज़पेपर निकाल रही थी, पॉलिटिकल मीटिंग्स कर रही थी, डेमोन्स्ट्रेशंस यानी कि धरनों पर थी, डिमांड्स को लेकर। डिस्पाइट ऑफ दिस दे वर डिनाइड। उसके बाद भी क्या हुआ, दे वर, मतलब ये पूरा फ्रैंकफर्ट का पिक्चर दिया हुआ है, जैसे हमारा पार्लियामेंट होता है ऐसे ये पिक्चर है। सो दे वर डिनाइड टू सफरेज राइट, मतलब आपने देखा मेल ओनली वर अलाउड टू कास्ट देयर वोट बट विमेन वर नॉट। तो ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट, जब ये दोबारा से बनी तो क्या हुआ, इन चर्च ऑफ सेंट पॉल विमेन वर एडमिटेड ओनली एज अ ऑब्जर्व टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी। आप पिक्चर में देखेंगे तो आपको वो विजिटर्स विमेन जो है वो विजिटर्स गैलरी में दिखेंगी, दे वर नॉट सिटिंग ऑन द सीट। सो यहाँ पर उनका रोल इतना हो जाता है कि वो विजिटर्स बनी रही इतने सब मेहनत करने के बाद भी। दो द कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट। अब कंजर्वेटिव्स थे,
कंजर्वेटिव्स कौन आते थे? ज़्यादातर वो रूलर्स ही आए हैं। Conservatives forces were able to suppress the liberal movements in 1914 and they could not restore order मतलब जो पहले था कौन सा आप याद करो, नेपोलियन के टाइम का जो था कंजर्वेटिज्म आ गया था, लेकिन वैसे हालात वो रीएस्टेब्लिश नहीं कर पाए, रिस्टोर नहीं कर पाए. So monarch were beginning to realize that the cycles of the revolutions and repression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries. उन्होंने कहा ये तभी हो सकता है जब इनको हम थोड़ा समझ के चलेंगे. Hence, in the year of 1848, autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes, and that had already taken place in Western Europe before 1815. So, thus the serfdom and bonded labor were abolished both in Habsburg and dominions in Russia, and Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungarians in 1867. तो 1867 यानी कि आफ्टर द मिड ऑफ 19th सेंचुरी ये सिचुएशंस थोड़ी वहां पर चेंज हुई. अदरवाइज सबका मतलब मेन जो था कंजर्वेटिव्स में ही वहां पर था, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, एडजस्ट करने की कोशिश की. दे गिवन द चांस टू दिस ऑल क्लास पीपल. So till here we discussed today. Thank you.